गुरु प्यारी साथ संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है प्रेम के बिना भक्ति असंभव। प्रेमा भक्ति वो मणि है जिसे संसार में विरले ही प्राप्त कर पाते हैं। बिना प्रेम के भक्ति सपने में भी नहीं हो सकती और बिना प्रेम के भक्ति ऐसे है जैसे बिना आँखों के पक्षी। अगर किसी पक्षी के पंख ही न हो वह ऊंचे आसमान में कैसे उड़ान भर सकता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रेम कैसे हो। प्रेम किसी बाजार में या किसी दुकान पर तो बिकता नहीं जो मोल ले लिया जाए। कहा भी गया है कि भक्ति करे पाताल में प्रकट हो या आकाश। अगर कोई फूल को अलमारी में छुपा दे तो फूलों की महक उनको छुपने नहीं देती बल्कि प्रकट कर देती है। भक्त भी प्रेमा भक्ति का आनंद लेते हुए फूलों की भांति सदा महक बांटते रहते हैं। संसार में रहते हुए भी यश प्राप्त करते हैं और संसार से जाने के बाद भी इसके भागीदार बनते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि जब पहली बार हनुमान जी भगवान राम जी से मिले तो भगवान राम ने हनुमान जी को प्रेम और ज्ञान का वर देते हुए कहा, हनुमान और क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा था, प्रभु मुझे अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। और प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अनन्य भक्ति का वरदान दिया। ये सब घटित होता हुआ लक्ष्मण जी देख रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से पूछा, भाई भैया की भक्ति तो सुनी है लेकिन ये अनन्य भक्ति क्या है, ये बताए। तब भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण सुनो, जो इस संसार के जड़ और चेतन को अपना स्वामी और खुद को इनका दास समझता है, जो मुझ अविनाशी को इनमें और इनको मुझ में देखता है, वही मेरा परम भक्त है। और इस प्रकार की जाने वाली भक्ति को ही अनन्य भक्ति कहते हैं। इसका नाम ही प्रेमा भक्ति है। तब लक्ष्मण बोले कि हे प्रभु, चेतन को तो हम आपका रूप समझ सकते हैं परंतु जड़ क्यों। तब प्रभु राम ने बताया कि हे लक्ष्मण, सारा संसार मेरा ही रूप है। सृष्टि का हर कण कण मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए जड़ और चेतन मैं ही हूँ। रामचरितमानस में कहा भी है कि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि पाए। इसलिए भक्त जड़ चेतन को प्रभु का रूप मानकर खुशी हासिल करता है और प्रेमा भक्ति में जग और जगकर्ता का भेद रह ही नहीं जाता। प्रेम सिर्फ प्रेम है। प्रेम निस्वार्थ भाव है। प्रेम एक तपस्या है। प्रेम एक दीवानापन है जिसमें अपने प्रीतम पर न्यौछावर होने को दिल करता है। प्रभु के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को दिल करता है और परमात्मा को पाने का सबसे आसान तरीका है प्रेम। निरंकार का शुक्राना करना और इसके बंदों से प्रेम करना वास्तव में प्रेमा भक्ति कहलाती है। लिखा भी है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कि प्रेम एक ऐसी अलौकिक अवस्था है जिसमें भगवान व भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। भक्त अपने प्रभु परमात्मा में एक मिक हो जाता है
भक्त कबीरदास जी के अनुसार अब तो जाए चढ़ सिंहासन मिलबो सारंग पानी, कि राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानी। संत कबीरदास जी ने जब अपने सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तो उनको ऐसा रंग चढ़ा कि सब कुछ भूलकर इस निरंकार प्रभु की प्रेम ऐसे खो गए कि अपनी शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही। अपना सर्वस्व प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। संत रविदास जी की कृपा से जब मीरा जी को ये पवित्र ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई तो भी वह भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम में ऐसी दीवानी हुई जिस नश्वर संसार की परवाह न करते हुए कृष्णमय हो गई और पैरों में गुरु बांध कर नाचने गाने लगी कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलोक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। यही कहा भी है कि मूर्ति में भगवान देखती थी और ब्रह्म ज्ञान के बाद जब उसे दिव्य चक्षु प्राप्त हुए सदगुरु के द्वारा उसे चारों तरफ कृष्ण कृष्ण दिखाई देने लगे। उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि हर वस्तु में उसे भगवान श्री कृष्ण ही दिखते हैं लगे। भक्त हमेशा यही कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा खूब है। ऐसे में भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये प्रेम से युक्त भक्ति ही प्रेमा भक्ति कहलाती है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रभु परमात्मा के चरणों से प्रेम होता है और प्रेम से दृढ़ अनुराग उत्पन्न होता है और अनुराग से प्रेमा भक्ति अपनाकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।